Dear students, this is Atul Tyagi. This is the video based on some information related to the physics. Dear students, let's start our video with the Greek alphabets. आपको पता है कि हम काफ़ी सारे जो सिंबल्स यूज़ करते हैं वो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स करते हैं, ठीक है। तो कौन सा सिंबल, हमें सिंबल्स की पहचान होनी ज़रूरी है। तो हमारा पहला सिंबल है अल्फ़ा। इसे कैपिटल लेटर्स में इस टाइप से लिखा जाता है, जबकि स्मॉल लेटर्स में इस टाइप से लिखा जाता है, जो कि ये है हमारा, ठीक है। दूसरा हमारा बीटा, ये कैपिटल लेटर्स में इस टाइप से लिखा जाता है, जबकि स्मॉल लेटर्स में ऐसे लिखा जाता है। थर्ड है हमारा गामा। गामा हमारा कैपिटल्स में ऐसे लिखा जाता है, जबकि स्मॉल में ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है डेल्टा। कैपिटल में हमारा इस टाइप से लिखा जाता है, जबकि स्मॉल्स में हमारा ऐसे लिखा जाता है। इप्सिलॉन कैपिटल में ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल में ऐसे लिखा जाता है। जीटा कैपिटल लेटर्स में ऐसे लिखा जाता है और स्मॉल में ऐसे लिखा जाता है। ईटा हमारा कैपिटल में ऐसे लिखा जाता है, जबकि स्मॉल में ऐसे लिखा जाता है। ये रहा ईटा, ठीक है। स्मॉल एन, और राइट साइड वाली जो लाइन है उसे थोड़ा सा लंबा करके और थोड़ा सा बैंड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे इंग्लिश में हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, ठीक किसी टाइप से हमारे ग्रीक में भी होते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं। कहीं पर हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं तो कहीं पर हम स्मॉल यूज़ करते हैं। थीटा ये हमारा कैपिटल में है, जबकि ये स्मॉल में है। आइटा हमारा ये है, कैपिटल में है, जबकि ये स्मॉल में है। इसे हम यूजुअली ऐसे भी लिखते हैं। कापा कैपिटल में ऐसे होता है, स्मॉल में ऐसे होता है। कैपिटल के टाइप का बनता है कैपिटल में, जबकि स्मॉल में स्मॉल के टाइप का बनता है। लैम्डा इस टाइप से बनता है, जैसे कि कैरेट सिंबल बनता है, और ये हमारा स्मॉल में बनता है। न्यू हमारा इस टाइप से बनता है कैपिटल में, जबकि स्मॉल में ये होता है हमारा। आपने कई बार बनाया भी होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करता है हमारा न्यू। न्यू ये हमारा कैपिटल में है, जबकि ये हमारा स्मॉल में है। न्यू जो आप फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जाई कैपिटल में ऐसे बनता है और स्मॉल में ऐसे बनता है। ओमिक्रॉन कैपिटल में ऐसे बनता है, स्मॉल में ऐसे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल है पाई। पाई आप मैथमेटिक्स में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो ये कैपिटल में बनता है, ये हमारा स्मॉल में बनता है, ठीक है। रो ये हमारा कैपिटल बनता है, जैसे कि पी होता है, जबकि स्मॉल में हमारा थोड़ा सा या तो ऐसे बना देते हैं, कई बार ऐसे बना देते हैं, कई बार सिंपली ऐसे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सिग्मा। ये आपने पहले पढ़ चुके हैं, आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में। उसे पहले भी पढ़ा होगा, जो समेशन को रिप्रेजेंट करता है, सम को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा स्मॉल सिग्मा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाउ। ये टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल टी कैपिटल है ये हमारा लेटर, और ये हमारा स्मॉल है। इसे हम समटाइम्स ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज टाउ। नेक्स्ट है हमारा ओप्साइलन। नेक्स्ट है हमारा ओप्साइलन। ये हमारा कैपिटल में होता है, स्मॉल में होता है। फाई हमारा कैपिटल में इस टाइप से बनाते हैं, स्मॉल में ऐसे बनाते हैं। चाई हमारा कैपिटल में ऐसे बनाते हैं, स्मॉल में ऐसे बनाते हैं। साई हमारा कैपिटल में ऐसे बनाते हैं, स्मॉल में ऐसे बनाते हैं, लगभग सेम से ही होते हैं। ओमेगा हमारा कैपिटल में ये होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता था, यूनिट को, रेजिस्टेंस की यूनिट को आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। और ये हमारा स्मॉल में बनाया जाता है, जो आपका एंगुलर वेलोसिटी को 11th स्टैंडर्ड में आपने देखा है। हालांकि और भी कई जगह हम अलग अलग तरह से इनके यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ मैट्रिक प्रीफिक्सेस की बात करते हैं। आपने देखा होगा, यूजुअली हम कई बार हम यूज़ करते हैं हेक्टोमीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर। जो सेंटी, डेका, हेक्टो वगैरह हैं, ये प्रीफिक्सेस हैं, और एक पर्टिकुलर पावर ऑफ 10 के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उनके कुछ सिंबल्स भी होते हैं, तो उन्हें ये हम स्टडी करेंगे। 10⁻⁻1 है, तो वहाँ पर डेसी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, यानी 1/10, ठीक है ना। और इसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻2 के लिए हम सेंटी यूज़ करते हैं। सेंट का मतलब 100 होता है, और 10⁻2 का मतलब वो 1/100, ठीक है ना। और इसे स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10⁻3 के लिए मिली यूज़ किया जाता है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10⁻6 के लिए माइक्रो टर्म यूज़ करते हैं, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी म्यू आपने पढ़ा था, ठीक है, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स मैंने अभी बताया था आपको। नेक्स्ट आता है 10⁻9 के लिए हम नैनो यूज़ करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻12 के लिए पिको यूज़ करते हैं, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं।
10⁻15 के लिए फेमटो यूज़ करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और 10⁻18 के लिए ऑटो यूज़ करते हैं और स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम 1 से जो बड़ी वाली प्रीफिक्सेस हैं उनके लिए हम या 1 से बड़ी नंबर्स के लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। जैसे 10⁻1 है, यानी 10 के लिए हम यूज़ करेंगे डेका, डी ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10⁻2 हेक्टो, स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और 10⁻3 जो हमारा किलो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल के से, ठीक है ना। जो किलो है बेसिकली हम समझते हैं कि किलो का मतलब 1 किलोग्राम होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किलो एक प्रेफिक्स है, किलो एक प्रेफिक्स है जिसका मतलब होता है 10⁻3 यानी कि 1000। अब वो कुछ भी हो सकता है, हमारा 1 किलोमीटर है, यदि 1 किलोमीटर है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 1 km यानी कि 1 किलोमीटर यानी 1000, के लिए आया 1000 और मीटर हमारा एज इट इज है, ठीक है ना। 1 kg, ठीक है ना, तो के लिए आएगा हमारा 1000, ये आ गया हमारा के लिए, जबकि जी हमारा एज इट इज 1000 ग्राम, ठीक है ना। या फिर 1 kl है, मतलब किलो लीटर, ठीक है, के लिए क्या आ जाएगा हमारा 1000 और एल हमारा एज इट इज है लीटर, 1000 लीटर, ठीक है ना। तो किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। कभी भी किलो का मतलब 1 किलोग्राम मत कंसीडर कर लेना, वो तभी होगा यदि किलोग्राम बोला जाता है, ठीक है। यूजुअली हम ये मिस्टेक करते हैं, किलो यदि टर्म आया तो हम तुरंत समझ लेते हैं कि वो किलोग्राम ही होगा। जैसे 5 किलो, ठीक है ना, कंसीडर कर लीजिए, आपसे बोल दीजिए 5 किलो आलू दे दो, व्हाट डज इट मीन भाई, 5 किलो आलू दे दो, ठीक है ना, 5 किलोग्राम, ठीक है ना, तो इस टाइप से। नेक्स्ट हमारा 10⁻6 मेगा, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ के बाद के जितने भी होंगे, यहाँ और यहाँ के बाद के जितने भी होंगे वो सारे कैपिटल लेटर्स में यूज़ किए जाएंगे। 10⁻9 के लिए गीगा यूज़ किया जाता है, कैपिटल जी। 10⁻12 के लिए टेरा यूज़ किया था, कैपिटल टी। 10⁻15 के लिए पेटा यूज़ किया जाता है, कैपिटल पी। और 10⁻18 के लिए एग्जा यूज़ किया जाता है, कैपिटल ई। ये कैपिटल ई है, एफ नहीं है, थोड़ा सा वो हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो एसआई यूनिट्स हैं, उनके नेम, उनके सिंबल्स, ठीक है ना, उनके बारे में स्टडी करते हैं। और उन्हें यदि स्प्लिट कर सकते हैं हम किन्हीं अदर्स में तो वो भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई पहले सीरियल नंबर है, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, यहाँ पर उसका वो नेम दिया हुआ है जो उसकी यूनिट है, ठीक है ना। यूनिट का नेम है एसआई यूनिट, यहाँ लिखा हुआ है ना एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का नेम है। यहाँ एसआई यूनिट का सिंबल है, और यहाँ पर एसआई यूनिट यदि दूसरे किसी टर्म्स में रिप्रेजेंट की जा सकती है तो उसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, मतलब इस टेबल में शो किया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी। इसकी जो एसआई यूनिट है उसका जो नेम है वो है हमारा हर्ट्ज। इसकी जो एसआई यूनिट है उसका सिंबल क्या है हमारा एच जेड। इसे हम यूजुअली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वैसे पर सेकेंड में यूज़ किया जा सकता है हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा फोर्स है या फिर थ्रस्ट है या फिर टेंशन है, इन तीनों के लिए हम न्यूटन टर्म यूज़ करते हैं। ऐसा यूनिट जो होती है न्यूटन होती है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा प्रेशर है या फिर स्ट्रेस है, हम पास्कल इसके लिए ऐसा यूनिट है, पी ए रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लगा सकते हैं या फिर न्यूटन एम पावर -2, ठीक है। तो ये उसकी इक्विवेलेंट है। एनर्जी या फिर वर्क या फिर क्वांटिटी ऑफ हीट, इनके लिए जूल यूज़ किया था, कैपिटल जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए इक्विवेलेंट है न्यूटन मीटर। आपने देखा होगा वर्क को कई बार न्यूटन मीटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पावर या फिर रेडियंट फ्लक्स, तो उसके लिए हमारा वॉट यूज़ होता है, डब्लू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। जूल पर सेकेंड इसकी इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। पावर आपने वॉट ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा और 10th में भी आया हुआ है पावर तो, और उसके साथ साथ आप पढ़ते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। रेडियंट फ्लक्स भी आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस, या फिर आप बोल सकते हैं हम सिंपली इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कूलाम इसका ऐसा यूनिट है, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ, इन सभी के लिए हम यूज़ करते हैं वोल्ट, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा। वॉट पर एम्पियर इसके इक्विवेलेंट होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद आता हमारा कैपेसिटेंस है हमारा, कैपेसिटेंस को फेराड से ऐसा यूनिट है इसकी, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी इक्विवेलेंट कूलाम पर वोल्ट है।
इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए ओम यूज़ किया जाता है ऐसा यूनिट, और ये हमारा ओमेगा एक सिंबल है इसका, उससे यूज़ किया, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर आप वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं यदि सभी को सेपरेटली बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सभी को सेपरेटली नहीं बता रहा हूँ। आप सभी के एक बार स्टडी कीजिए इन सभी क्वांटिटीज़ को, और फिर आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से यह हमारी जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी ऐसा यूनिट्स याद कर लीजिए और उनके सिंबल्स याद कर लीजिए, और जो उनकी इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं उनको भी आप याद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो नॉट ओनली इन द एग्जामिनेशन बट आल्सो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं या फिर आपको किसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो किसी भी क्वांटिटी के बारे में पूछा जा रहा है तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको स्टडी कीजिए। जैसे हमारा कैपेसिटेंस है, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसके बाद कंडक्टेंस, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। उसके बाद हमारा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्टेंस वगैरह है हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर हमारी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उनकी ऐसा यूनिट जो है हमारा सिंबल उनके यहाँ पर दिए हुए हैं। ये वाली हमारा ये सीरियल नंबर हो गया या फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पर जो एसआई यूनिट है उसका सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अदर टेबल है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ मिलेंगी। ऑलमोस्ट 11th एंड 12th में जितनी भी कहना चाहिए कि 9th 10th 11th 12th इनमें जितनी भी बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सब मिल जाएंगी, और उनके जो सिंबल्स हैं ऐसा यूनिट्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर सारी की सारी मिल जाएंगी, ठीक है। उनसे कुछ ज़्यादा ही मिल सकती हैं, ठीक है, कम नहीं होंगी, ओके। तो पहला है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, जिसकी जूल पर टेस्ला है। डाइपोल मोमेंट कूलाम मीटर है हमारा। डायनामिक विस्कोसिटी है हमारी, ठीक है ना। ये हमारी दी हुई है, पास्कल सेकंड है हमारी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है। टॉर्क है हमारा, कपल ऑफ मोमेंट और फोर्स है हमारा। टॉर्क कपल या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स है हमारा, न्यूटन मीटर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सरफेस टेंशन, ठीक है ना, या फिर फोर्स कांस्टेंट, इसके लिए न्यूटन पर मीटर है हमारा। उसके बाद हमारा पावर डेंसिटी, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारा वॉट पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा हीट कैपेसिटी या फिर एंट्रोपी, उसके लिए जूल पर केल्विन है हमारा, ठीक है। इस टाइप से हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, आप उनके ऐसा यूनिट्स और उनके सिंबल्स को याद कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होगा इससे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है ना। स्पेसिफिक इंट्रॉपी हमारा, स्पेसिफिक एनर्जी, लेटेंट हीट, ठीक है ना। रेडियंट इंटेंसिटी हमारा। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ये हमारा एनर्जी डेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है कूलाम पर मीटर क्यूब, जब आप चैप्टर 1 पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में तो उसमें पता चलेगा हमारी बेसिकली जो है हमारी 3 तरह की होती है। एक सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, उसका कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका क्या है हमारा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसका क्या होता है हमारा कूलाम पर मीटर, ठीक है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये हो गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हो गई, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो हमारी यहाँ पर है ये, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हमारी आ चुकी है। नेक्स्ट परमिटिविटी है, उसका परमेबिलिटी है, मोलर एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम है, प्लैंक कांस्टेंट है हमारा, मोलर एंट्रोपी है, मोलर हीट कैपेसिटी है, ठीक है। एक्सपोजर एब्जॉर्ब डोज रेट है हमारा। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी है, प्रेशर ग्रेडियंट है, इलास्टिक मॉड्यूली है, या मॉड्यूलस बोल सकते हैं आप, मॉड्यूली प्लूरल में बोला जाता है। प्रेशर है, ठीक है ना। सरफेस पोटेंशियल है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा इम्पल्स है, एंगुलर इम्पल्स है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, सरफेस एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ अदर न्यूमेरिकल्स के लिए, यदि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए। कई बार हमको न्यूमेरिकल में नेम ऑफ क्वांटिटी कुछ इस टाइप से दिया होता है कि हमें समझ में नहीं आता, तो हम उसके
यूनिट्स से, ऐसा यूनिट्स जो उसमें दी हुई है, यूनिट्स वगैरह जो दी हैं उसकी हेल्प से भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। सिंबल्स वगैरह यूज़ होने जरूर पता होने जरूरी है, क्योंकि यदि सिंबल्स हमें पता नहीं होगा तो ये सर्टेन है कि हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि लेंथ है, लेंथ को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी इन्हें एल और एस दोनों से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। पाथ लेंथ को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो ऐसा यूनिट है इनका मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, मास है। फिजिकल क्वांटिटी हमारी मास है, मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी कैपिटल से भी कर देते हैं, कैपिटल एम से। किलोग्राम है हमारा केजी, इसका ऐसा यूनिट है। टाइम, टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड इसका ऐसा यूनिट है। वेलोसिटी का क्या है हमारा, हमारा बेसिकली फाइनल की वेलोसिटी होती है, यूजुअली हम कैपिटल स्मॉल वी लेते हैं, और जो इनिशियल वेलोसिटी होती है या तो वी नॉट लेते हैं हम, या फिर हम स्मॉल यू लेते हैं, ठीक है। और उसका जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन के लिए हमारा स्मॉल ए रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सेलरेशन को, और उसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एंगल ऑफ रोटेशन के लिए हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका रेडियन हमारा ऐसा यूनिट होता है, ठीक है ना। एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट होता है। एंगल ऑफ वेलोसिटी को भी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए भी हमारा रेडियन पर सेकंड होता है ऐसा यूनिट, ठीक है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा अल्फा से रिप्रेजेंट किया होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ये सारी की सारी यूनिट्स हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है, मोमेंटम है, फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है, वर्क है, पावर है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, इन सभी के हमारे रेस्पेक्टिवली सिंबल्स दिए हुए हैं, और इधर हमारी जो है ऐसा ही यूनिट्स दी हुई हैं, ठीक है ना। तो आप उन्हें एक बार स्टडी कीजिए, याद कीजिए, आपको आसानी रहेगी सॉल्व करने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, मैंने आपको अभी सब बताया था आपको कि सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो आपको बेसिकली यूज़ होंगी, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पर दी हुई हैं। ये मास पर यूनिट लेंथ है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो है हमारा, क्यू से रिप्रेजेंट करता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड हमारा इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है ना। बल्क मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस है, रेडियस ऑफ जायरेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब आप स्टडी कीजिए। एरिया है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है हमारा, ठीक है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, रूट मीन स्क्वायर, स्पीड है हमारा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है हमारा, ठीक है। तो बायन फोर्स है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ हीट है, मोलर मास है, स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट है हमारा, ठीक है। तो ये है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट है हमारा, ठीक है। और लेटेंट हीट है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, एमिटेंस ऑफ ब्लैक बॉडी है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। उसके बाद रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर है हमारा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप है। नेक्स्ट एफिशिएंसी है, इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो इस टाइप से आप सारी की सारी, नेक्स्ट हमारा साउंड इंटेंसिटी, ठीक है ना। उसके बाद आता है लाउडनेस, वेवलेंथ, डिस्प्लेसमेंट, फेज, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रेशर, रेडबर्ग कांस्टेंट, एवोगाड्रो नंबर, प्लैंक्स कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लीनियर मास डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेव नंबर, ठीक है। हीट गैस कांस्टेंट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, वीन्स कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट करंट डेंसिटी, चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा। नेक्स्ट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, वेव नंबर, रेडियस ऑफ जायरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारा ये आते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, पोल स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कैपेसिटेंस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट,
नेक्स्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आपको पता होगा। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, डीके कांस्टेंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्वांटिटी सॉरी क्वालिटी फैक्टर, ठीक है ना, या क्यू फैक्टर, पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन, क्योंकि पावर एक तो आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी में आता है, दूसरा पावर आता है हमारा फिजिक्स में आता है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, कपल, सॉलिड एंगल, टॉर्सनल कांस्टेंट, thermodynamic temperature gradient, amount of substance, molar mass, molar volume, molar specific heat, thermal resistance, entropy, electrical conductivity. नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी। मैंने अभी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बताया था, उसमें रो से रिप्रेजेंट करने के लिए वह भी बताया था थोड़ी देर पहले कि चार्ज डेंसिटी हमारी तीन तरह की होती है, एक LCD लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरी SCD सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरी होती है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो से रिप्रेजेंट करता है, कूलम पर मीटर क्यूब इसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पावर फैक्टर, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, intensity of magnetization, coercivity, retentivity, work function, force constant of a spring, coefficient of linear expansion, force, impulse of force, source, solar constant, intensity of electric field, concentration or the amount of substance, specific volume, luminous intensity of illumination हमारा आएगा। नेक्स्ट हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, लीनियस या फिर सुपरफिशियल या फिर वॉल्यूम एक्सपेंटिविटीज एक्सपेंसिविटीज। नेक्स्ट है हमारा लीनियर मास डेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो में पहले भी आ चुके हैं थोड़ी देर पहले भी, एक्टिविटी, ठीक है ना। नेक्स्ट है एब्जॉर्ब डोज, एब्जॉर्ब डोज इंडेक्स, एक्सपोजर, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, इलास्टिक मॉडली, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर एनर्जी, एंगुलर इम्पल्स और सरफेस एनर्जी। तो ये हमारी इसमें 161 क्वांटिटीज़ यहाँ पर दी हुई हैं, कुछ हमारी पहले दी हुई थी अराउंड 13 के आसपास, 13-14 के आसपास पहले भी दी हुई थी, ये हमारी 161 है, ठीक है। उससे पहले भी कुछ हमारी दी हुई हैं, तो इन सबको यदि आप लर्न कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी 161 क्वांटिटीज़ थी, यहाँ 30 क्वांटिटीज़ अलग थी, ठीक है ना। हो सकता है कुछ रिपीट भी हो रही होंगी एक दो, और 13 ये है हमारी, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सबको यदि लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो तब बना पाऊँगा यदि मुझे लगेगा कि आप लोगों की ओर से मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। सो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, हैव a wonderful day, thanks for watching.